हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो आप सभी को ये पीडीएफ मिल ही गया होगा, जिस पीडीएफ में आपने डीएसएसबी के डिफरेंट एग्जाम पोस्ट कोड को देखा होगा, जिनका एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया है। कल ही ये एडवर्टाइजमेंट आया था, होप आप सभी ने देख लिया होगा। डेट 9/6/2025। तो अब हमारा क्या स्टेप रहना चाहिए, इस एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम्स की डेट आ गई है, चलो देख लेते हैं। हमारे 7/7/2025 यानी कि 7 जुलाई मंथ से ये एग्जाम शुरू हो जाएंगे, जिसमें ईवीजीसी फीमेल जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। 11/7 को हमारा पीजीटी इंग्लिश का हो जाएगा। मोस्टली इसमें पीजीटी के एग्जाम्स हैं, आप देखेंगे 801/23। सबसे पहले आप सभी जो भी एंटिटी के एस्पिरेंट्स हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, जो एंटिटी के नहीं है उनके लिए कोई बात नहीं, जो एंटिटी के एस्पिरेंट्स हैं वो एक बार अपना पोस्ट कोड बताओ। अपने मन में सोचो इसी टाइम कि आपके एग्जाम का पोस्ट कोड क्या है। देखो कितने एस्पिरेंट्स को याद है कि उनका पोस्ट कोड क्या है एग्जाम का। अगर जिसको याद नहीं है ना, तो देखो बेटा आप सीरियस नहीं हो, क्योंकि पोस्ट कोड जिस बच्चे को याद है ना, उसको बस यही है कि ये वाला पोस्ट कोड मुझे एक बार एग्जाम में दिख जाए कि मेरा एग्जाम इस दिन का है। और जिसको ये पोस्ट कोड याद नहीं अपने एंटिटी का, और वो देख रहा भाई एग्जाम कब होगा, एग्जाम नहीं हो रहा, क्यों? आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आपको पोस्ट कोड तक याद नहीं है, आप सिलेबस क्या याद रखोगे, आप प्रिपरेशन क्या करोगे? तो जाके अपना पोस्ट कोड याद करो। सीरियसली बताना किस किस को अपना पोस्ट कोड याद था कमेंट बॉक्स में, मैं भी देखूं कितने बच्चों को याद है। तो अपने एग्जाम का पोस्ट कोड है हमारा 800 आगे 817/23 या फिर कुछ और है? ठीक है, अपने एंटिटी एग्जाम का पोस्ट कोड है 817/23। इस पोस्ट कोड को हमें देखना है जब भी ये डीएसएसबी के एग्जाम में आएगा कि स्पोर्ट का कोस्ट का एग्जाम तब है, तो इट मीन्स अपना एंटिटी का एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पे 801/23 का एग्जाम 12 जुलाई 2025 को है। फिर हमारे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का, पीजीटी पेंटिंग का, ये हमारी 2-2 4-4 शिफ्टों में हो रहे हैं 15 जुलाई तक। फिर उसके बाद पीजीटी हिंदी, पीजीटी मैथ जो हमारे 16, 17, 18, 19, 21 कॉन्टिन्यूज हैं। देन पीजीटी केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, पीजीटी के लगभग सभी एग्जाम्स है जो हमारे चल रहे हैं। 27 जुलाई तक पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर का है, जिसका पोस्ट कोड है 5/24। मतलब ये वैकेंसी 2024 में निकली है, उसका एग्जाम है। और हमारा जो एंटिटी का नोटिफिकेशन था वो कब आया था, कुछ याद है किसी को डेट? दिसंबर 2023 में आ गया था वो हमारा, 12 दिसंबर आई थिंक, समथिंग ऐसी डेट थी। और क्योंकि एग्जाम फॉर्म हमारे जनवरी 2024 से भरने शुरू हो गए थे। 28, 29, 30 कॉन्टिन्यू पीजीटी के एग्जाम्स चल रहे हैं हमारे। मोस्टली 2023 में ही जो निकले थे उन्हीं के एग्जाम हो रहे हैं। अब अगस्त 1 अगस्त तक भी आ गया है, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त को लास्ट पेपर पीजीटी इंग्लिश फीमेल का है, जो हमारे इस डीएसएसबी एग्जाम कैलेंडर में दिया गया है। आप एक चीज नोटिस की आपने, इन सभी एग्जाम के आप पोस्ट कोड देखना गाइस, ये मतलब किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं बताई है बात की ऑथेंटिसिटी क्या है कि आगे के एग्जाम कब कैसे क्या होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, आप ये पोस्ट कोड देखो, इसमें है पोस्ट कोड 814/23, 812/23, 811/23, 811/23। ये चलो 69/23 था, इसको हम स्किप करते हैं। आप ये देखो, आपके देखो यहाँ पे 811, 803, 811, 806, 810, 814, 807, 8, 8, 12, 808। तो देखो आपके एंटिटी का एग्जाम, जो टीजीटी के एग्जाम्स हैं, एंटिटी का एग्जाम है, एंटिटी का एग्जाम तो पोस्ट कोड आपको पता है 817/23 है। तो अब यहां तक पोस्ट कोड 814, 816 भी था ऊपर पोस्ट कोड, इतने पोस्ट कोड का एग्जाम कैलेंडर आ गया है। तो नेक्स्ट बारी किसकी होगी, मुझे बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है इस वीडियो में कि नेक्स्ट बारी किसकी होगी और आप जम के मेहनत करने लग जाओ, ये कर लो वो कर लो। नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो से पहले और वीडियो में मोटिवेट करने के लिए आपको बहुत बार बता चुके हैं। अब वो टाइम नहीं है कि पढ़ लो। अब अगर आप नहीं पढ़ोगे तो खुद अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि एनटीटी का पोस्ट कोड 817/23 है और ये एग्जाम 101% मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अब जो नेक्स्ट एग्जाम कैलेंडर आएगा ना, तो उसमें एंटिटी का 817/23 का एग्जाम इस डेट को है, आपको 101% मिलेगा, क्योंकि उसे कोई नहीं रोक सकता। अब डीएसएसबी पूरा एक्टिव हो चुका है, इसने और एग्जाम कैलेंडर दे दिया। अब जल्द ही 10-15 दिन में एंटिटी का भी एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा और आप देख लो कितना टाइम मिल रहा है। अब जैसे कि आज हमारी 10 तारीख है, 10 जून 2025। नेक्स्ट एग्जाम शेड्यूल कब का है? 7 तारीख का था ना शायद,
7 जुलाई 2025। तो बताओ कितना टाइम दे दिया इनको एग्जाम कैलेंडर देने के बाद? 9 भी लगा लो, 9 तारीख को आया था, कितना टाइम दे दिया? 1 मंथ से भी कम का टाइम दिया है। तो आपका जब एग्जाम शेड्यूल आएगा ना, तो ऐसा ही टाइम होगा 1 मंथ का, और उसमें कोई पढ़ के तैयारी नहीं कर सकता। उसमें जिसने तैयारी कर रखी है वो सिर्फ रिवीजन कर सकता है। तैयारी करने वाले पिछड़ी जाएंगे रेस में, वो एग्जाम में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। तो इस बात से मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करो। बहुत ही क्रूशियल टाइम है। इस टाइम अगर आप 10-10 घंटे अपने एग्जाम को नहीं दे रहे, नहीं पढ़ रहे, तो मतलब खुद समझ लो, खुद एक मन में डर का भाव आ जाता है। जिस टाइम हम तैयारी कर रहे थे, जिस टाइम मैंने अपने एग्जाम की तैयारी की थी, उस टाइम ये होता था कि इस एग्जाम का शेड्यूल आ गया तो अपने तैयारी में हमारे में 4 दोगुना कदम हम और बढ़ा लेते थे। मतलब इतना मन में डर हो जाता था कि अब तो हमारा एग्जाम आने वाला है। 10-10 11-11 घंटे पढ़ते थे। अब आपके मन की स्थिति क्या है मुझे नहीं पता। तो होप आपको पता चल गया होगा कि आपके एनटीटी का एग्जाम कब हो सकता है। और अब तो मतलब ये कोई दावे की बात नहीं है कि उन्होंने कहा था, सर ने, इन मैम ने कहा था, ये कहा था। आप खुद से भी इतना तो दिमाग है, एक जॉब लेना चाहते हो, इतना तो एनालाइज करना आता होगा आपको कि एग्जाम कब हो सकता है, किस तरीके से पोस्ट कोड आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया भी, लॉजिक देख सकते हो आप। तो यही बात है कि अपना तैयारी जारी रखो, बहुत हाई टाइम है। ऐसे ही टीजीटी के एग्जाम्स का शेड्यूल भी आएगा, एनटीटी के एग्जाम का शेड्यूल भी आएगा नेक्स्ट। इसमें अब टीजीटी और एनटीटी के एग्जाम का ही शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा, डीएसएसबी का अगस्त, वरना तो सितंबर लास्टली। इनमें एग्जाम शेड्यूल डेफिनेटली देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका 3 मंथ के बाद दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अदर वगैरह जो कुछ भी होगा, तो फेब मार्च तक आपके पास आपकी जॉब होगी। इससे फालतू मोटिवेशन मैं आपको क्या दूं कि आपके एग्जाम आने वाला है और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो फेब या मार्च तक डेफिनेटली हो जाएगी। तो अपना मन लगा के पढ़ो, बेफालतू की बातों में मत लगो। ऐसी ऐसी वीडियो मत ढूंढो कि जो आपको सिर्फ ये बता दे एग्जाम कब होगा एनटीटी का। अरे भैया, आपने एग्जाम कैलेंडर देख लिया, पोस्ट कोड को एनालाइज कर लिया, तो किस लिए इस उसमें घूम रहे हो कि कोई बता दे भाई एनटीटी का एग्जाम इस दिन होगा। तो इन चीजों में कुछ नहीं रखा, अपना पढ़ो, बहुत हाई टाइम है। अब ऐसी ऐसी वीडियो मत ढूंढो, कुछ नहीं है उनमें। अगर मान लो किसी ने बता भी दिया एग्जाम 10 दिन के बाद होगा, तो आपका क्या एक्शन होगा? नथिंग। तो अपना जब सही में अब ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी, बनाने को मैं कल ही बना देती जब एग्जाम कैलेंडर आया था, बट मेरे को बनानी पड़ी। बहुत सारे बच्चों के पर्सनली मैसेज आ रहे हैं कि मैम एनटीटी का एग्जाम कब होगा, मैम एनटीटी का एग्जाम कब होगा, अभी भी एडीएसएसबी में एग्जाम कैलेंडर नहीं आया, क्या एनटीटी पे कोई केस तो नहीं हो गया? पता नहीं ये अफवाहें, ये बातें कौन फैला रहा है मुझे नहीं पता। बच्चे इतने परेशान हैं, उनकी परेशानी को हल करने के लिए मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ी। अदरवाइज मैं आपको पहले ही मना कर चुकी थी कि अब एग्जाम के रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं आएगी। सिर्फ एग्जाम के रिगार्डिंग आएगा तो डीएसएसबी का नोटिस आएगा। बट बच्चे मतलब 30-30 40-40 बच्चों के पर्सनली मैसेज आ रहे हैं कि मैम एग्जाम कब होगा। तो मतलब हमारे भी मन में आ जाता है कि यार बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं, तो उन्हें मिसगाइड के ट्रैक से हटाया जाए और बच्चे मतलब तैयारी पे ध्यान दे पाए। तो होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि आपका एग्जाम कब होगा, कब नहीं होगा। तो प्लीज खुशी से मन लगा के अपना एनटीटी के एग्जाम की प्रिपरेशन करो। आपने इतना लंबा वेट किया है गाइज, मैंने भी आप सबके साथ इतना लंबा वेट किया है, तो आई नो कि आपको कितने टाइम से वेट करे। तो अब ये एंड मोमेंट पे आप बिल्कुल भी अपना समय गवा के अपनी प्रिपरेशन को बेकार मत करो और जी जान लगा दो। पार्ट ए, पार्ट बी कि अपनी तैयारी करो। आपने एनआईएस की समरी नहीं देखी है तो डिटेल में उस समरी को देख लो। जिसने देख ली वो रिवीजन दोबारा से शुरू कर दो, क्योंकि रिवाइज भी आप अभी से शुरू कर दोगे तब आपकी चीजें कवर होंगी। पार्ट ए में आपको मैंने बताया, जो आपने रामबाण वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, कि आपको प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करके किस तरीके से अपनी तैयारी को मतलब आगे बढ़ाना है। और पार्ट बी का मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट में कंप्लीट करवा चुकी हूं। जिस भी बच्चे को ये मिसगाइडेंस है कि मैम पार्ट बी का सिलेबस नहीं हुआ है, तो पार्ट बी का सिलेबस क्या नहीं हुआ, मैंने आपको एनआईएस की डिटेल समरी करवा दी। उस समरी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको एनसीएफ एफएस करवा दिया, जो छोटे बच्चों को मतलब फाउंडेशन स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जिसने नहीं देखा है वो कर लो। उसके बाद मैंने आपको ईवीएस की पेडागोजी करवा दी। हाँ, आपकी इसकी मैथ्स की पेडागोजी रहती है, आई नो, बट मतलब आप एक बात बताओ, मैथ्स की पेडागोजी भी मैं करवाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ईवीएस की पेडागोजी में किसी भी बच्चों का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बच्चे मतलब इस चीज के लिए है ही नहीं, इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसलिए मैंने मैथ्स की पेडागोजी में थोड़ा गैप दे दिया। वरना मैथ्स की पेडागोजी भी डेफिनेटली चैनल पर करवाई जाएगी, उसके लिए डोंट वरी। बाकी आपका थ्योरेटिकल सेशन कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जैसे टॉपिक्स हैं जो हमारे एनटीटी एग्जाम के सिलेबस में, तो उनके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चंस के सेशन लाऊंगी। तो इस उसमें मत रहो कि आपका एग्जाम का सिलेबस नहीं है, सिलेबस यही है, एनआईएस करो, एनसीएफएफएस करो, ईवीएस पेडागोजी कर लो, मैथ्स पेडागोजी में करवाऊंगी, या फिर खुद से कर लो। मैंने आपको बुक की पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दी है, तो आपको समझ आ गया होगा। और किसी भी चीज की मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मतलब तत्पर रहती हूँ। किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपको कुछ भी है तो अपनी बातों को शेयर करो, कमेंट बॉक्स में करो, टेलीग्राम में करो, तभी उस चीज का सॉल्यूशन निकल पाएगा। अब मुझे नहीं पता था कि बच्चों को लग रहा है कि मैम पार्ट बी का सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया आपने, तो पार्ट बी का सिलेबस क्या कंप्लीट नहीं करवाया, ओनली मैथ्स पेडागोजी रहती है बच्चों। तो अपने मतलब व्यूज, अपनी बातों को शेयर करते रहा करो, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं ये बस यही चाहती हूँ आपकी आपको एक बार एग्जाम जॉब मिल जाए डीएसएसबी में, दैट्स इट। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी लड़कियों की, बहुत सारे मतलब लड़के तो खैर कम ही है, बहुत सारी लड़कियों फीमेल पर्सनों की मतलब लाइफ इतनी सक्सेसफुल हो जाएगी ना। आई नो एक जॉब कितनी जरूरी होती है गाइज हर एक फीमेल पर्सन के लिए।
क्योंकि जब तक मुझे जॉब नहीं मिली थी तब मैं भी इसी स्ट्रगल फेस से घूम रही थी। तो होप आप सभी को जल्दी से जल्दी जॉब मिले, इसीलिए मैंने सिर्फ ये एंटिटी के रिगार्डिंग कोई यूट्यूब पे कोई काम नहीं कर रहा था, कोई कुछ नहीं करवा रहा था। आई नो मैं भी इतना नहीं करवा पा रही जहाँ तक मुझे लग रहा है, बट कुछ तो है, मैं कुछ तो आपकी थोड़ी-सी इत्ती-सी 100 में से 1% तो हेल्प करवा करवा पा रही हूँ ना, जितना मुझसे हो पा रहा है। तो बस उसी बात की थोड़ी-सी संतुष्टि है मन में कि इतने पूरे यूट्यूब पे कोई एंटिटी के लिए काम नहीं कर रहा, तो एट लीस्ट मैं 1% तो कर पा रही हूँ आपके लिए। तो और जितना बन पाएगा मैं उतनी आपकी हेल्प करूँगी। तो अपना पार्ट ए, बी दोनों की जम के मेहनत करो। गाइज़ सेल्फ स्टडी ही इम्पोर्टेंट है। सब आपको सिर्फ ट्रैक दिखा सकते हैं, कोई आपको बैठा के पढ़ाई नहीं करवा सकता। जहाँ पे दिक्कत है अपना यूट्यूब पे सर्च करो। कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ बताया करो कि मैम ये बात है, इस तरीके से ये चीज़ करवानी है। तो मुझसे बन पाएगा तो मैं आपको डेफ़िनेटली करवाऊँगी। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि आपका डीएसएसबी का नेक्स्ट एग्जाम शेड्यूल। अब हम जब भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आएगी इस चैनल पे तो उसमें यही होगा कि एनटीटी की एग्जाम डेट ये है जब एग्जाम शेड्यूल डीएसएसबी जारी कर देगा। तो मन लगा के पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।